हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी लर्निंग जर्नी ऑन लाइंस एंड एंगल्स। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो आप देखोगे ये ऊपर जो डिफरेंट कलर में है, राइट, रेडिश कलर में है, राइट, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया और इन सब पे काफ़ी क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में जो आप देख रहे हो टॉपिक इन वाइट, ये सब हम कवर करने वाले हैं। आई वुड से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, आज हम कवर कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स में, जो कि जब दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होती है तो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, राइट, इन सबको डेफिनेशन। और एक बार जब हमने डिफाइन करके अच्छे से समझ लिया कि इसका मतलब क्या है, फिर हम देखते हैं कि इनके एंगल्स में रिलेशनशिप क्या है, राइट। तो इस पे बहुत सारे इसमें थ्योरम भी करेंगे, हम एक्सियम एंड थ्योरम्स करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब तक जो हमने सीखा है एंगल के बारे में, या दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, राइट, तो उनके एंगल के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, राइट, क्या उनका कनेक्शन होता है, राइट, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्या उनका उनके बीच का रिलेशन क्या होता है या कनेक्शन क्या होता है। अभी ये डिफरेंट कैसे है, राइट, इसमें हम टू लाइन्स और ट्रांसवर्सल की बातें कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम बताते हैं ट्रांसवर्सल होता क्या है। ये देखो आप, अगर कोई दो लाइन है, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, राइट, जैसे ये L1 L2, राइट, इसको कोई लाइन ऐसे कट करती है, राइट, जैसे कि ये M है, 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट हो P and Q, राइट, पे कट कर रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल यही है, ये टू लाइन्स L1 एंड L2 एंड M हियर इज ट्रांसवर्सल। ऐसे सेटअप को जब दो लाइन हो, राइट, ये पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं। पैरेलल वाले केस को हम अलग से ट्रीटमेंट देंगे, अलग से सीखेंगे। बट यहाँ पे जस्ट ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये दो लाइन है और एक लाइन जो थर्ड लाइन है उसको कट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे या ऐसे, तो ये ट्रांसवर्सल है। ओके। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। पहले हम एंगल्स को लेट्स से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 है। यहाँ पे एंगल 5, 6, 7 एंड 8, राइट। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली क्या पढ़ेंगे, राइट, देखो आप कि यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं और ये जो एंगल्स बन रहे हैं, राइट, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, हम ये देखेंगे, राइट। हम 1 और 2 के बीच क्या कनेक्शन है, 1 और 3 के बीच क्या कनेक्शन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसमें? लीनियर पेयर में एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में, राइट। जब दो लाइन कट करती है तो लीनियर पेयर्स उनका सम क्या होता था, 180 डिग्री होता था, एंड जो वर्टिकली ऑपोजिट लाइक 1 and 3 और 2 and 4 वो इक्वल होते थे। वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के कॉन्टेक्स्ट में हम सीखने वाले हैं कि ये जो सेट ऑफ एंगल्स है, ग्रुप ऑफ एंगल्स है 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, राइट, इनका रिलेशन क्या है, राइट। 1 का 5 के साथ क्या है, 1 का 7 के साथ क्या है, या 2 का 5 के साथ क्या है, 2 का 8 के साथ क्या है। तो एक यहां से और एक यहां से जब लेंगे, उनके बीच क्या कनेक्शन है, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो हम जो बात करेंगे सब कुछ, ये सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम समझेंगे अभी क्या होता है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल दीज एंगल्स, ये जो हम बातें करेंगे वो एक एंगल इस ग्रुप का होगा और एक एंगल इस ग्रुप का होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम एक एंगल यहां से लेंगे और एक एंगल यहां से लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, जो सिमिलर एंगल है, जिनका पोजीशन सिमिलर है, जिनका ओरिएंटेशन सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ, राइट। देखो आप,
जैसे ये देखो 1 and 5, ये दोनों क्या है, सिमिलर पोजीशन पे है। मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर देखो ये टॉप लेफ्ट है तो यहां पे भी क्या है, इस वाले बॉक्स में भी, इस बॉक्स में ये टॉप लेफ्ट, यहां पे भी टॉप लेफ्ट, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहां पे देखो 2 and 6, 2 and 6 क्या है, टॉप राइट, ये भी टॉप राइट, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, सिमिलर पोजीशन है, राइट। सिमिलरली अगर मैं देखूं 4 and 8 क्या है, सिमिलर, बॉटम, यहां पे क्या है, बॉटम लेफ्ट, ये भी बॉटम लेफ्ट, राइट। एंड अगर मैं जो फाइनल एक एंगल है 3 और 7, बॉटम राइट, सो यहां पे क्या है, सिमिलर पोजीशन देख रहे हो, राइट। जो भी एंगल है 2 का 6 के साथ, 1 का 5 के साथ, 4 का 8 और 3 का 7 सिमिलर पोजीशन पे है। ये अगर नीचे है और दाईं तरफ है तो ये भी क्या है, नीचे दाईं तरफ, राइट। बॉटम राइट कॉरस्पॉन्डिंग, सेम पोजीशन, सिमिलर पोजीशन, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो हमने किया वो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। एक बात, जब भी हम कॉरस्पॉन्डिंग या इस सारे एंगल्स की बात करते हैं तो इनमें से एक एंगल का इसमें से एक एंगल के साथ बात करते हैं। यहां पे देखो 1 का 5, 2 का 6, क्योंकि ये सिमिलर पोजीशन पे, इसको इसलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमने डिनोशन दिया यहां पे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, ये सारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दो लाइन्स है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, क्या हम बोलते थे इसको, L1 एंड L2, और एक ट्रांसवर्सल है जो कि जैसे M है, 2 पॉइंट्स P एंड Q पे कट कर रही है, राइट। एंगल्स बन रहे थे ऐसे ही, राइट, 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 एंड 8। ओके, अगेन हम यहां पे और यहां पे एंगल की बातें करेंगे। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब क्या बात करें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो पहले हम देखते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। ये जो बीच का है, राइट, बीच के सारे एंगल्स जो है, राइट, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर, ये जो है 3 4 5 6 जो बीच में है वो इंटीरियर है। एक्सटीरियर क्या है, जो बाहर है, राइट। तो ये जो है एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, और ये भी एक्सटीरियर है। तो देखो इस डायग्राम के अंदर जो इंक्लोज्ड है, राइट, अंदर की तरफ है इंटीरियर इसको, तो ये पोर्शन इंटीरियर हो गया, राइट। इंटीरियर, एक्सटीरियर इधर, 1 2 एक्सटीरियर एंड 7 8 एक्सटीरियर। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ लेना है। ओके, इंटीरियर समझ लिया हमने, एक्सटीरियर समझ लिया। अब एक क्या नया वर्ड क्या है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, ओके, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट का मतलब है जो एंगल, जो दो एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब वो ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में हो, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और ऑल्टरनेट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। ओके, तो अभी फोकस करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे, ठीक है। इंटीरियर का ब्लॉक क्या हो गया, तो बेसिकली हम इसकी बातें कर रहे हैं, और हम इंटीरियर बोलते हैं तो यहां पे हम कन्फाइन करेंगे, ठीक है। और जब भी हम बातें करते हैं, राइट, तो इस पेयर का इस पेयर से बात करते हैं, राइट। यहां पे जो ग्रुप है उसका इससे बात करते हैं, राइट। तो 4 के लिए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है, 4 के लिए 5 एंड 6। 3 की बात नहीं करेंगे, क्यों, हमने क्या सीखा था यहां पे, जब भी हम यहां पे 2 लाइंस और ट्रांसवर्सल की बात करते हैं तो एक एंगल यहां का रिलेशनशिप यहां पे देखते हैं, राइट। तो 4 की बात करूं अगर मैं, 4, राइट, तो अगर 4 की बात करूं, राइट, तो 4 का इंटीरियर, तो ये वाला जो जोन है, ये जो रीजन है वो इंटीरियर हो गया, राइट। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या बताया, ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, तो ये देखो, ये इसका
इंटीरियर ऑल्टरनेट हो गया। इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये अंदर की बातें कर रहे हैं। ऑल्टरनेट क्यों? ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, राइट। और यहां इसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर अलग होता था। लीनियर पेयर वर्टिकली ऑपोजिट, ये अलग हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, राइट। हम जब भी बात करेंगे तो एक एंगल यहां से उठाएंगे, दूसरा एंगल हमें इन चारों में से ढूंढना है। चार की जब बात करेंगे तो ये सब में से ढूंढना है। अब इन सब में से ऑप्शंस क्या बचा हमारे पास चार के लिए? 5, 6, 7, 8। इंटीरियर किया, 8 और 7 गया। जैसे हमने इंटीरियर बोला, 8 और 7 क्रॉस हो गया, बचा क्या? 5 और 6। ओके, तो 5 और 6 इंटीरियर एंगल है 4 के लिए। और जब सिर्फ ऑल्टरनेट बोला, ऑल्टरनेट का मतलब अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में 5 और 6 को देखेंगे तो क्या बचा? सिर्फ 6 बचा। तो 4 के लिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल 6 हुआ। सिमिलरली अगर हम देखें तो 3 के लिए इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया? ये जो कॉम्बिनेशन बना ये दोनों, वो क्या बना हमारा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ये अगर मैं करूं तो ये जो डायग्राम बनाया है वो सेकेंड वाले पॉइंट हमने दो कवर कर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ओके, और क्या बचा है? थर्ड ये बचा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसको देख लेते हैं। सेम डायग्राम बनाते हैं। दो लाइन है, ये पैरेलल हो सकता है, पैरेलल नहीं हो सकता है, हम पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट दो लाइन है। एक ट्रांसवर्सल है जिसको हम एम बोलते हैं, राइट। एंगल्स क्या होता था अगेन? 1, 2, 3, 4, राइट, एंड 5, 6, 7 एंड 8। ओके, हमने देखा था ये क्या था? एक्सटर्नल। ये क्या था? एक्सटर्नल, राइट। ये क्या था? इंटरनल, जो कि हमने कवर कर लिया है। अभी हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा फोकस अब कहां पे चला गया है? हमारा फोकस है यहां पे, देखो ये एंगल एंड ये एंगल, एक्सटर्नल एंड ऑल्सो दे शुड बी पार्ट ऑफ डिफरेंट क्लस्टर, डिफरेंट ग्रुप। एक ग्रुप जो यहां पे है, एक ग्रुप यहां पे है, राइट। ओके, तो एक्चुअली 1, 2 और 8, 7 की बात कर रहे हैं। तो एक तो एक्सटर्नल हो गए, दूसरा क्या बोल रहा है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या सीखा हमने? ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड। तो 1 के लिए क्या ऑप्शन है? ये देखो आप, 1 के लिए 7, 8 में से कौन सा होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? जो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड हो, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड हो, मतलब 7, राइट। सिमिलरली 2 के लिए क्या ऑप्शन है? 8। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड हो, ऑल्टरनेट एंड एक्सटीरियर। अभी जो हमने देखा था पीछे, अगेन ऑल्टरनेट दूसरी साइड बट इंटरनल, राइट। यहां पे जो देखा, दूसरी साइड ऑल्टरनेट बट एक्सटीरियर, यही है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है इसमें हमने। दिस डायग्राम डिपिक्ट्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अभी और क्या बचा? एक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बेसिकली ये वाला होगा, बट डायग्राम बनाता हूं सो दैट कि आप नोट्स में बहुत ही क्लियरली हो। एक बार नोट्स देखा, सारा रिविजन हो गया कॉन्सेप्ट का। ये लाइन था, एक ये लाइन था, राइट। L1, L2, M, राइट। यहाँ पे क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। इंटीरियर क्या होता था? ये बीच वाला, राइट। तो हम इसकी बातें कर रहे हैं।
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये है, इसके सेम साइड ऑफ इंटरनल क्या होंगे, ये। तो ये जो दोनों एंगल है इसको हम बोलेंगे, इस पेयर को 3 एंड 6 को एंड 4 एंड 5 को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, बीच में है इंटीरियर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कॉन्सेप्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, सिमिलर पोजीशन, देखा हमने सिमिलर पोजीशन, alternate interior angle, alternate means opposite side or alternate side of transversal. Alternate exterior angle, alternate side, opposite side of transversal. Interior angle on the same side of transversal, interior angles, same side of transversal. यही है, कुछ भी इसमें याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस हमें समझना है कि मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, फिर इसको इंटरनल एक्सटर्नल जिस पे भी यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम एक एक्सियम पढ़ते हैं। अभी हमने क्या है, हमने डेफिनेशन जान लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, राइट। वो सारे डेफिनेशंस हमने डायग्राम में समझ लिया, ये हमें गलती अब नहीं करनी है, राइट। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम एक्सियम पढ़ रहे हैं, राइट। बेसिकली इसमें ट्रांसवर्सल हमें पता होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, दो लाइन उसको कट करती है, उसको एक ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. तो पहले देखते हैं कि बोला क्या जा रहा है, उसको डायग्राम में समझते हैं। तो इसमें बात बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइंस है, राइट। ओके, लेट्स से ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ओके। L1 अभी जो हमने पढ़ा था, राइट, वो कोई भी दो लाइन हो, पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, उसमें हमने डिफाइन कर लिया। जो भी डेफिनेशन हमने सीखा है वो पैरेलल लाइंस के लिए भी वैलिड है, राइट। उस केस में भी हम वैसे ही बोलेंगे, राइट। तो एक पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल, जैसे M उसको कट करती है, ट्रांसवर्सल M कट करती है, राइट। तो इसमें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब क्या हो गया, 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा एंड 3 7 के इक्वल होगा, राइट। ये हमने, क्योंकि इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, राइट, तो ये सारे इक्वल होंगे। ये एक्सियम है, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक्सियम क्या होता है, जो कि ऑब्वियस फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, राइट, एविडेंट होते हैं, दिखते हैं। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि एक्चुअली ऐसा होगा, राइट। बट इसको एक्चुअली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ होगा भी नहीं, तो प्रूफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। इसमें होल क्या रहा है, देखो सारे जो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे क्या क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट, हम तो जानते हैं किसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, अभी हमने सीखा, ये सारे इक्वल होंगे, यही बोला जा रहा है इस एक्सियम में, राइट। ओके, तो एक तो इसको मान लेना है, राइट, कि अगर ये लेट्स से कि ये 60 डिग्री है, राइट, ये अगर अज्यूम कर लिया कि ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। क्यों, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली अगर ये 120 होता, राइट, अगर 60 है तो ये अगर 120 है तो ये भी 120 होगा एंड सो ऑन। बेसिकली सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम होंगे, दैट्स ऑल। ये एक्सियम बोलता है, ओके। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, राइट, ओके। ओके, मैं लाइन लेता हूं। देखो अगर ऐसा होता,
दो लाइन, और बस मैं इसको देख रहा हूं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल क्या बहुत डिफरेंट दिख रहा है, राइट। इसको मैं आप धीरे धीरे पैरेलल करने की कोशिश करता हूं, राइट। ये लाइन को ऐसे का ऐसे रखते हैं, राइट, और इसको थोड़ा सा और एंगल कम कर, थोड़ा सा एंगल कम, इसको थोड़ा सा और ऐसे मूव किया, राइट। ओके, लेट्स से कि ये एंगल जो था, ये जो एंगल ये 60 था, और यहाँ पे ये एंगल क्या है, ये ऑलमोस्ट देख लो, समझ लो कि 90 है। ये थोड़ा सा इसको और ऐसे मूव किया, राइट, ये तो 60 का 60 है, ये से लेस से ये हो गया है अब ऑलमोस्ट 80 हो गया है। ओके, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा और ऊपर किया। ओके, अब ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, तो ये अगर 60 है, ये देखो ये मेरे से 70 हो गया है। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देना तो दोनों 60-60 हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दूं, एकदम ऐसा कर दूं कि ये इसके पैरेलल हो जाए, राइट, तो उस टाइम जो एंगल बनेगा ना, दोनों 60-60 हो जाएगा। तो इसको बेसिकली हम ड्रॉ करके देख सकते हैं, राइट। इसको मूव करते जाओगे, राइट, जब तक ये पैरेलल ना हो जाए। जब ये पूरा पैरेलल हो जाएगा, मेजर करोगे तो एंगल सेम ही आएगा, राइट। ऐसे देखोगे तो दिख रहा होगा कि अच्छा एंगल ही कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब पूरा पैरेलल होगा तो ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है, इसको हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। हमें याद क्या रखना है, जो सारे के सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, राइट, 2 and 6, 1 and 5, राइट, 3 and 7, और अगर मैं पिंक ले लूं कलर, 4 and 8, राइट। तो ये सारे जो है सेम कलर वाले, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और इनकी वैल्यूज सेम है। ये है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ये ध्यान रखना है। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि जैसे से आप ये दो लाइन है, इसको ऐसे पैरेलल करते जाओगे तो आपको एंगल इक्वल होता हुआ दिखेगा, राइट। और जब एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगा, दोनों एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सियम। इसका एक कन्वर्स भी है, बेसिकली जस्ट इसका ऑपोजिट। उसमें क्या बोलते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट a pair of corresponding angle is equal, right, then two lines are parallel। उसमें हम क्या बोल रहे थे कि दो लाइन पैरेलल है, गिवन है। अगर वो पैरेलल गिवन है तो जो एंगल्स बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है वो सेम होंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो लाइन गिवन है, वी डोंट नो पैरेलल है या नहीं, दो लाइन गिवन है, एक ट्रांसवर्सल है और एक जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम है। अगर वो सेम है दैट मीन्स कि दोनों लाइन पैरेलल है। यहां पे एंगल से लाइन के पैरेलल पे जा रहे हैं, पहले वाले में पैरेलल से एंगल पे आ रहे थे, इसमें क्या है, एंगल से हम जा रहे हैं कि लाइंस पैरेलल है। तो इसमें वही बोल रहा है कि अगर दो लाइंस है, जिससे दो लाइंस है, राइट, L1 एंड L2, इसको एक ट्रांसवर्सल M कट करती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये और ये है, राइट। ओके, जैसे कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, राइट। तो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एक्सियम क्या बोल रहा है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन L1 इज पैरेलल टू L2। ये है एक्सियम नंबर 2, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का ही सेकेंड पार्ट है। उसको कन्वर्स भी बोलते हैं। क्यों, उसमें हम पैरेलल लाइन से एंगल पे जा रहे थे कि लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। इसमें उसका उल्टा कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो लाइन पैरेलल होगा, राइट। ये हमारा अगेन एक्सियम है, इसको भी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे बस। जैसे लास्ट टाइम एंगल देखा था कि वो हो क्या रहा है। तो ऐसा देखो, अब एक ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एक लाइन है, लेट्स से ये 60 डिग्री लिया मैंने, ठीक है, और यहां पे
90 बनाया, ये 90 है। पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं। ठीक है, और करते हैं। ये 60 है, इसको हम थोड़ा सा एंगल कम करते हैं, जैसे 80 करते हैं। ओके, जैसे ये 80 है। पैरेलल दिख रहा है क्या? नहीं, तो छोटा कर देता हूं, राइट। ओके, इसको ट्राई करते हैं और थोड़ा सा एंगल कम करते हैं और 60 क्लोज लाते हैं, 70 तक जाते हैं। ये अगर 60 है, राइट, और दूसरा लाइन है, तो ये 70 है। ये भी थोड़ा पास तो आया पहले से, बट पूरा अभी भी नहीं आया है, राइट। और अगर दोनों को 60-60 कर दूं मैं, ये 60 और ये भी 60, राइट, ये 60 और ये भी 60, तो क्या हो गया? ये देखो, एक दो लाइंस है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, दोनों एंगल सेम है, तो पैरेलल हो गए। ये देखो, जब एंगल दोनों सेम नहीं थे, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब डिफरेंट थे तो पैरेलल नहीं थे, बट जैसे ही दोनों एंगल सेम हो जाएंगे एकदम, ये पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो अगेन ये डेमोन्स्ट्रेशन है, जस्ट कि आप चाहो तो वैलिडेट कर सकते हो। आप अगर ड्रॉ करोगे, कोई भी एंगल ड्रॉ करो, यहाँ मैंने 60 यूज किया, आप 30, 45 कुछ भी यूज करो, एक दूसरा लाइन फिर से एक सेम एंगल यूज करो, 45 यूज किया तो 45 डालो, तो देखोगे दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। आप उसको ड्रॉ करके वैलिडेट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम 2 बोल सकते हैं, या कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसमें हम एंगल से, अगर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे। इसमें हम एंगल से स्टार्ट करके और लाइंस पैरेलल है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम सीख लिया है, और ये बहुत पावरफुल टूल है, बिकॉज इसको यूज करके हम बहुत कुछ प्रूव करेंगे। आगे जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, राइट, उन सब में इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स, राइट। थ्योरम क्या होता है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, जब हम लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ रहे थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला थ्योरम था, तो एक्सियम को यूज करके हमने थ्योरम प्रूव किया था। थ्योरम जब भी होगा उसको हम प्रूव कर सकते हैं, तो ये थ्योरम है। तो देखते हैं ये बोल क्या रहा है, राइट। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, then each pair of alternate interior angles is equal. ओके, तो इसमें बोल क्या रहा है उसको पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं, एज ऑलवेज, राइट, कि इसमें 2 पैरेलल लाइंस गिवन है। ओके, कि 2 पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो उनके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है हम अच्छे से समझते हैं। ये 2 पैरेलल लाइंस है, राइट, एक ट्रांसवर्सल कट किया, अगेन वही सेम यूज करेंगे कन्वेंशन, L1 L2, ये M है, राइट, और ये एंगल फिर से यूज करते हैं 1 2 3 4, राइट, एंड 5 6 7 एंड 8। दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो थ्योरम में बोल रहा है कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये हमें पता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता था। इंटीरियर alternate 4 and 6, right, and 3 and 5। इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, अच्छे से कवर किया हुआ है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, और इस थ्योरम बोल रहा है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। बेसिकली क्या बोल रहा है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि अगर 2 लाइंस L1 L2 पैरेलल हो, ये सेटअप हो, तो 4 = 6 and 3 = 5। क्या बोल रहा है? बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में, क्या बोला जा रहा है जिसको हम प्रूव करेंगे, एंगल 3 = एंगल 5, ये इसका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, एंड एंगल 4 = एंगल 6। ये होता है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ बड़ी आराम से करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, देखते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है बेसिकली, राइट, हमें प्रूव करना है कि 4
इज इक्वल टू 6। ओके, हमें क्या क्या पता है, राइट हमें क्या पता है, हमें एक्चुअली 4 एंड 6 में जाना है, राइट 4 एंड 6, राइट। तो 4 और 6 पे कैसे जाएंगे, ये देखो आप, हमें 6 एंड 4 में कुछ तो रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो मतलब 6 से 4 पे जाना है। ओके, 6 से हम 2 पे जा सकते हैं, कैसे, 6 और 2, ये 6 एंड 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 6 एंड 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, एंड देखो 2 एंड 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यहां पे 2 एंड 4 हो गया। ओके, तो 6 इज इक्वल टू 2 एंड 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, मीन्स 4 एंड 6 आर इक्वल, प्रूव्ड। बट इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं अब। ओके, इसको अगर हमें देखो यहां पे क्या है, 2 लाइन्स L1 एंड L2 ट्रांसवर्सल M, सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम लिख सकते हैं, फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम 2 एंड 6 दे आर इक्वल, राइट। ओके, एंड यहां पे देख लो क्या है, 2 4 के भी इक्वल है, 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, वाई, वर्टिकली ऑपोजिट। तो 6 इज सेम एज 2, 4 इज सेम एज 2, मतलब क्या हो गया इन दोनों से, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप अगर प्रूव करना चाहोगे फटाफट कि 3 एंड 5 में क्या होगा, सेम ऐसे क्या बोल सकते हो, देखो 3 इज इक्वल टू 7, क्यों, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड 5 इज इक्वल टू 7, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और ये लिखना है अगर, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एक्सियम से, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 7, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इन दोनों से क्या हो गया, दोनों ही 7 के इक्वल है, दोनों इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो दिखा सकते हो, वेरी वेरी इजीली आप प्रूव कर सकते हो कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम होते हैं, कैसा क्या यूज किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज किया एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज किया, और हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये था हमारा थ्योरम 1। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles, right, is equal, then lines are parallel. सेम अगेन जो अभी पढ़ा है उसका कन्वर्स है, अभी जो पढ़ा हमने उसमें लाइन पैरेलल थे तो उसके एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होंगे। इसमें क्या है, दो लाइन है, पता नहीं है पैरेलल है नहीं है, बट उनके एंगल्स जो है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स सेम है, और ऐसा होगा तो लाइंस भी पैरेलल होंगे। ये तो इसमें क्या गिवन है कि दो लाइंस है, सो फार वी डोंट नो इफ दे आर पैरेलल और नॉट, बट दो लाइंस है, राइट, दो लाइंस है L1 एंड L2, राइट, उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ट्रांसवर्सल M, राइट, और यूजुअल एंगल बनता है, राइट, 1 2 3 4, राइट, एंड 5 6 7 एंड 8। इसमें गिवन है वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेट्स से कि 4 एंड 6 हमने ले लिया, चलो 4 एंड 6 की बात करते हैं, कोई भी, अगर इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन L1 इज पैरेलल टू L2। यही थ्योरम है। थ्योरम क्या है, इफ 4 इज इक्वल टू 6, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये अगर सेम है तो ये लाइंस पैरेलल होंगे। सेम इट गो 3 एंड 5 के लिए भी, राइट। अगर लेट्स से दूसरे कलम लिख देता हूं, इफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 भी होगा तो भी L1 इज पैरेलल टू L2, ये भी हो सकता है, राइट।
बट यहाँ पे हम एक कोई भी जस्ट वन पेयर, इफ यू सी हियर राइट, वन पेयर राइट, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स, कोई भी एक अगर इक्वल हो गया तो लाइंस पैरेलल होंगे राइट। तो लेट्स से कि 4 और 6 जो है इक्वल है राइट, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों पैरेलल होंगे। ओके फाइन, प्रूफ करते हैं। अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है लाइंस पैरेलल है, तो हमें क्या स्ट्राइक करना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पार्ट 2 जो कन्वर्स है, उसमें क्या होता था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो समहाउ अगर हम ये प्रूव कर दे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो हमारा काम हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, देन फ्रॉम दैट एक्सियम वी कैन से कि लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो देखो 4 और 6 बराबर है राइट, अगर हम प्रूफ कर दे कि 6 और 2 राइट, 6 and 2 राइट, इफ दे आर इक्वल तो हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये भी दिख रहा है हमें, देखो 6 4 के इक्वल है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 लाइन कट हो रही है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो 4 भी 2 के इक्वल होगा। ओके, इसको हम ओके, गिवन क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये तो गिवन है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल राइट, तो 4 और 6 सेम है। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो ऑलवेज ही इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल राइट, ऑलवेज इक्वल होगा, इरिस्पेक्टिव कि ये लाइन इससे पैरेलल है नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें पैरेलल लाइन की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो बस आपस के एंगल की बात हो रही है राइट। तो ये तो हमेशा ही 4 2 के इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल होगा, 1 + 2 180 होगा, 2 + 3 180 होगा, ये तो ऑलवेज जो हमने पढ़ाई है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो लीनियर पेयर होते हैं, उनका सम 180 होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो 4 और 2 के इक्वल हो गया। बट यहाँ पे हो क्या गया, 6 भी 4 के इक्वल है, 2 भी 4 के इक्वल है, तो इससे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एंगल 6 और एंगल 2 सेम है। क्या हो गया हमारा, क्या आ गया हमें कि ये 6 और 2 दोनों सेम आ गए, बट दे आर corresponding angles, they are corresponding angle, they are corresponding angles, 6 and 2 क्या है, they are corresponding angle and they are same, this means L1 is parallel to L2 from corresponding angle axiom or from converse of corresponding angle axiom लिख सकते हो right, from converse of corresponding angle axiom, ये converse of corresponding angle axiom से, since they are corresponding angle and equal, that means these two lines are parallel, तो इससे हमने ये प्रूव कर लिया, थ्योरम था तो हमने प्रूव किया। ओके, और देखते हैं और क्या क्या है। ओके, इसमें बोला जा रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस राइट, देन ईच पेयर ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ओके, हमें अब क्वेश्चन को या थ्योरम को समझने में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमने डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है कि मतलब क्या होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइंस है L1 एंड L2 राइट, अगर मैं सेम कन्वेंशन यूज करूं राइट, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8, तो ये बोल क्या रहा है कि जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल राइट, बेसिकली दिस एंड दिस राइट, 3 + 6
will be 180, 4 plus 5 will be 180 because ये थ्योरम में है, ये तो हम प्रूव करेंगे क्यों होगा, बट इसमें गिवन है। जिस थ्योरम में क्या 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 बोला जाता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट, इसमें क्या बोला जा रहा है कि if L1 is parallel to L2 then angle 3 plus angle 6 is 180 and angle 4 plus angle 5 is 180। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि लाइंस पैरेलल है। इफ लाइंस आर पैरेलल, राइट, देन इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि इस केस में 3 and 6 है एंड 4 and 5 है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि दोनों का सम 180 होगा। ये है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं थ्योरम में, बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं, राइट। दिख रहा है वैसे तो, देखो क्या हो रहा है, 2 plus 3 is 180, क्यों? 2 and 3 का सम क्या होगा? 180, क्यों? लीनियर पेयर है, ओके। और 2 क्या है? 2 is same as 6, और 2 plus 3 is 180 and 2 is same as 6, तो क्या हो गया? 6 plus 3 is also 180। तो इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, फटाफट लिखते हैं हम। देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर है, 2 and 3 आर लीनियर पेयर, यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर है। सो एक लाइन है, दिख रहा है ये देखो, एक लाइन है और इस पे ये जा रही है, तो ये जो एंगल बनेंगे उनका सम जो होगा 180 होगा, तो 2 plus 3 is 180, ओके। और क्या दिख रहा है हमें? 2 and 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज, सॉरी, और क्या दिख रहा है हमें कि एंगल 2, जस्ट ओके, और क्या दिख रहा है हमें? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, ये तो है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कि जब दो लाइंस पैरेलल हो, जो कि गिवन है, इफ L1 is L2, राइट, L1 is parallel to L2, राइट, तो पैरेलल है, तो इस केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे 2 and 6 दोनों सेम होंगे, तो 2 = 6, ओके। तो क्या हो गया? 2 = 6 एंड 2 plus 3 is 180। 2 की वैल्यू 6 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे एंगल 2 को मैं एंगल 6 लिख सकता हूं, यहाँ पे एंगल 2 इज एंगल 6, तो एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। या क्या किया मैंने? 2 को 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो 6 plus 3 क्या आ गया और 3 plus 6 क्या आ गया? 180। सिमिलरली इसको भी आप प्रूव कर सकते हो चाहो तो, सेम मेथड यूज करोगे, राइट, ये प्रूव हो जाएगा। इसमें भी क्या, मैं लिखने नहीं जा रहा बट आपको दिखा देता हूं, राइट, क्विकली, वेरी क्विकली आपको दिखा देता हूं कि हो क्या रहा है। ये देखो, यहां पर अगर मैं देखूं, राइट, तो 1 plus 4, ये देखो 1 and 4, इन दोनों का सम 180 होगा, एंड 1 is equal to 5 बिकॉज ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट, तो 5 की जगह पे 1 की जगह पे 5 लिखूंगा, तो 5 plus 4 is 180 प्रूव हो जाएगा। सेम जैसे इधर किया है वैसे इधर भी कर सकते हैं, ओके। अभी जो हमने थ्योरम देखा है, राइट, उसी का फिर से एक कन्वर्स आ गया, राइट। उसमें हमारे लाइंस पैरेलल दे रखा था और बोला था कि जो एंगल होंगे, इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 180 होगा। यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं बताया है, यहाँ पे बस ये बताया है कि अगर जो एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है और दो इंटरनल एंगल्स बनेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट, और उनका सम 180 है, अगर वो सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल होंगे। अगेन कन्वर्स में क्या होता है, हम एंगल से स्टार्ट करते हैं एंड प्रूव करते हैं कि लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो पहले ये बोल क्या रहा है अगेन कि दो लाइन गिवन है एंड
एज ऑफ नाउ वी डोंट नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, ये नहीं बताया। दो लाइन है L1 एंड L2, ओके। एक ट्रांसवर्सल है M, ओके, और अगर हम फिर से कर लिख ले 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, राइट, ये अब लिखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो है, आप देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें जस्ट वन पेयर लिखा होगा, राइट। लेट्स से 3 एंड 6 पे लेते हैं। इसमें ये गिवन है, इफ इसमें गिवन क्या है, इफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन L1 इज पैरेलल टू L2। पहले क्या होता था, पिछले वाले में ये गिवन था कि L1 इज पैरेलल टू L2, देन 3 प्लस 6 इज 180। इसमें उसका उल्टा है, इसमें क्या दे रखा है, एंगल का सम 180 है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, प्रूव करना है, ओके। सेम, बहुत ही क्विकली सेम मेथड, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम यहाँ फिर से दिखला सकते हैं, राइट, कि ये दोनों लाइन पैरेलल कैसे होंगे, ओके। क्या कर सकते हैं हम, ये तो गिवन है, क्या गिवन है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, पिछला थ्योरम जो प्रूफ करते टाइम भी देखा था कि अगर हमें पैरेलल लाइन प्रूफ करना है तो हमें क्या स्ट्राइक करेगा, हमें स्ट्राइक करेगा कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को सेम दिखा दे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो एक्सियम का कन्वर्स था उसको यूज कर लेंगे कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है उसका मतलब है लाइंस पैरेलल है। तो हमें बेसिकली दिखलाना है कि इस केस में अगर ये गिवन है 3 प्लस 6 गिवन है, इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया तो थ्योरम से, सॉरी एक्सियम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ओके। तो 3 प्लस 6 इज 180, दैट इज गिवन, ओके। हमें प्रूव करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है, आप देखोगे यहाँ पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 एंड 2। तो अगर हम 6 और 2 को प्रूव कर दें कि इफ 6 इज इक्वल टू 2, हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 6 इज 180, 3 प्लस 6 इज 180। इनका क्या रिलेशनशिप है 2 एंड 3 का, 3 प्लस 2 इज ऑल्सो 180, वाई, लीनियर पेयर है। देखो आप यहाँ पे 2 एंड 3 क्या है, एक लाइन है, ये दिख रहा है ना, एक लाइन है, इसको ऐसे एक रे आया यहाँ पे, तो 2 एंड 3 जो है वो लीनियर पेयर है। तो 2 एंड 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से हो गया। अब इन दोनों से क्या दिख रहा है, अगर 3 में 6 ऐड करो, या देखो एंगल 6 इज ऑल्सो 180 माइनस 3, एंगल 2 इज ऑल्सो 180 माइनस 3, दोनों सेम है। दिखा है नहीं दिखा, जिनको नहीं दिखा है मैं लिख देता हूं, देखो इससे क्या आया, एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3 आया, इससे एंगल 6 इज 180 माइनस 3। इससे क्या आया, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 3, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 3। अब देखो दोनों सेम है, 6 एंड 2 क्या दोनों सेम है, इससे हमारा क्या प्रूफ कर दिया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब प्रूफ क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2 फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अगर ये दोनों हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से या उसके कन्वर्स से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये इसका प्रूव हो गया, ओके। एक और थ्योरम बचा है उसको हम क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब क्या है ना, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स ज्यादा आ गए हैं, राइट।
तो क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ जाएगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट लगाए, वो कॉन्सेप्ट लगाए, तो इसमें ब्रेन का एक्सरसाइज बहुत होगा, बहुत मजा आने वाला है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट एक लास्ट थ्योरम है, इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दिख तो रहा है, राइट, कि लेट्स से एक लाइन एल है, एक लाइन एल है, एल लेते हैं इसको, और लेट्स से ये L1 है और ये L2 है। तो इसमें बोल रहा है लेट्स से L1 इज, इफ L1 इज पैरेलल टू L, ठीक है, और L2 भी L के पैरेलल है। L1 है वो L के पैरेलल है और L2 भी L के पैरेलल है, और ये हो रखा होगा, राइट। तो इसका मतलब होगा कि आपस में L1 L2 भी पैरेलल होंगे, यही बोल रहा है। ये जो L1 था, राइट, L1 L के पैरेलल है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। इफ, जैसा हम लिखते हैं ना, इफ देन, तो वैसे लिखूं, राइट। तो इफ देन, if L1 is parallel to L and L2 is also parallel to L, then L1 L2 भी आपस में they will be parallel, यही है। इसको अगर ऐसे लिखें इस नोटेशन, तो यही बोल रहा है। ओके, तो अगेन थ्योरम है, इसको प्रूफ कर लेते हैं, राइट। जैसे थ्योरम हो ना, राइट, हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें एक ट्रांसवर्सल चाहिए, दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करने के लिए, कहीं भी है, किसी भी क्वेश्चन में हो, थ्योरम में हो, तो जैसे दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने की बात होती है, हमें एक ट्रांसवर्सल चाहिए ही चाहिए। ट्रांसवर्सल आएगा, फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ऑप्शन है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का ऑप्शन है, राइट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बहुत सारे रूल्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं, राइट। बट हमें ट्रांसवर्सल तो चाहिए, जैसे ही हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें ट्रांसवर्सल चाहिए, इतना तो समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया एक लाइन का जो कि ट्रांसवर्सल है, बेसिकली एक लाइन है जो कि तीनों को कट कर रही है, से P, Q एंड R 3 पॉइंट पे, ठीक है। ओके, अब एंगल्स भी बना लेते हैं, राइट। ये देखो, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, L1 इज पैरेलल टू, एक ये दे रखा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, L1 इज पैरेलल टू L, दे रखा है, ये L1 L के पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, राइट, इसको मैं अगर एंगल 1 बोलूं, इसको एंगल 2 बोलूं, राइट, तो ये दोनों पैरेलल है, राइट। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। ओके, अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि L2 भी L के पैरेलल है, राइट, L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L, राइट। तो ये अगर एंगल 3 है, राइट, तो 3 and 1 भी इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि L2 इज पैरेलल टू L, L2 इज पैरेलल टू L, दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, और वाइस वर्सा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो देखो क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है तो 1 इज इक्वल टू 2, ये दोनों पैरेलल है तो 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या आ गया, अब देखो पॉइंट्स देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया, ये देखो 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 3, मतलब क्या होगा, 2 and 3 इक्वल हो गए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 2 और एंगल 3 भी सेम है। अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2। कैसे, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के कन्वर्स से, कि अगर ये दोनों एंगल सेम है, हमने प्रूफ किया कि एंगल 2 इज इक्वल टू इज सेम एज एंगल 3, राइट, दोनों की वैल्यू सेम है, उसका मतलब हुआ
कि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगे। सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ओके, तो हमने एक्चुअली सारे थ्योरम्स पढ़ लिए अभी, राइट। जब एक ट्रांसवर्सल दो या दो से ज़्यादा राइट लाइंस को कट करती है तो क्या क्या होता है, राइट। सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, राइट। इंटीरियर एंगल्स, राइट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स सेम होंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी सेम होते हैं, राइट। जो कि हमने थ्योरम में नहीं लिखा है बट वो भी सेम होते हैं, राइट। उसको बहुत ही क्विकली हम प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, जैसा हमने इंटीरियर को प्रूव किया वैसे एक्सटीरियर को प्रूव कर सकते हैं, राइट। और हमने क्या सीखा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। और हमने क्या सीखा कि अगर दो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी, ये अभी पढ़ा। ओके, तो अभी क्या है ना, हम इस सबको समराइज कर लेते हैं, जो भी हमने सीखा है, राइट, जो भी सारे सीखे हैं उसको समराइज कर लेते हैं। दो लाइंस है, ठीक है, L1 एंड L2 एंड M इज द ट्रांसवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, पहला हमने क्या सीखा था कि सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, राइट। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे। उसमें क्या क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे सेम थे, 1 5 के इक्वल, 2 6 के, 3 7, 4 8, जो सिमिलर पोजीशन पे है वो सारे सेम होते थे। इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बोलते थे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एक्सियम था, ठीक है, ये एक्सियम था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला एक्सियम है, बाकी जो हमने पढ़ा है वो थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा alternate interior angles, right, alternate interior angles, वो क्या होते थे, 4 का 6, 3 का 5, right, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और क्या था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये वाला क्रॉस जाएगा, ऑल्टरनेट जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा बट इंटरनल ही रहेगा, तो 3 5 एंड 4 6, ओके। और क्या सीखा हमने सीखा कि इंटीरियर एंगल्स, राइट, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट, इनका सम क्या होता था, 180 होता था, राइट। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 6 4 एंड 5, ये क्या थे, इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये था, ओके। और क्या था, अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें, राइट, हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखा है, राइट, अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोले, राइट, तो उसमें क्या होता था, ये एक्सटर्नल थे, एक्सटर्नल, राइट, एक्सटर्नल, राइट, ऑल्टरनेट क्या होगा, 1 का 7, 2 का 8, राइट, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1 is equal to 7 and angle 2 is equal to angle 8. External angles alternate, ये सेम, इंटीरियर एंगल alternate, ये corresponding एंगल हमने देखा हुआ है, ओके। अब क्या बचा,
अगर हम ये करें एक्सटर्नल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट, लाइक 2 + 7, राइट, उसमें क्या होगा, और उसकी बात करें, राइट, उसमें भी सेम ही रूल फॉलो होगा, राइट। उसमें अगर मैं एक और कलर ले लूं, ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, किसकी बात हो रही है ब्लू में, 2 and 7, 1 and 8, इसकी बात हो रही है। तो यहां भी सेम 2 + 7 = 180 होगा, एंड 1 and 8, एंगल 1 + 8 इज ऑल्सो 180 डिग्री होगा। सब दिखना चाहिए आपको अब। यहां पे किसकी बात कर रहे थे, बस मैं उन सबको हाईलाइट कर दे रहा हूं जो कि हमने थ्योरम में नहीं पढ़ा है, उसको डायग्राम में दिखा रहा हूं, बाकी तो हमने थ्योरम में डिटेल में दिखा हुआ है, उसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। तो बेसिकली 1, ये देखो 1 is also equal to 7, right, and 2 is equal to ये। डायग्राम में जो भी एडिशनल है, जो कि थ्योरम में कवर नहीं किया, उसको मैंने यहाँ पे दिखला दिया है, बाकी रूल्स सारा इस पे लिखा हुआ है, यही होता है। इसमें जस्ट एक समरी है, राइट, ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड, एंड मोस्ट ऑफ इट वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, तो अभी हम आ गए हैं, अभी हम क्वेश्चन के जर्नी पे जा सकते हैं, राइट, कि हम अब इन सबको अप्लाई करके हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसके अलावा जो भी पहले पढ़ा है, राइट, लीनियर पेयर पढ़ा है, वर्टिकली ऑपोजिट पढ़ा है, राइट, एंगल्स पढ़ा है, रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो सब तो रहेगा ही। साथ में ये जब 2 या 2 से ज्यादा लाइंस आती है, राइट, तो क्या होता है, राइट, और ये 2 के लिए वैलिड है, इसका मतलब नहीं सिर्फ 2, यहाँ पे 3, 4, 5 कितने भी लाइंस पैरेलल कर दो, ये रूल्स सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, ओके, ये एक L है, ओके, और M है, L M के पैरेलल है। अरे ट्रांसवर्सल T, ये देखो, ये T ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, राइट, एक ट्रांसवर्सल T है, कट्स देम। इफ एंगल 1 इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। ठीक है, तो बहुत वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे इनफैक्ट मैं लिखने नहीं जा रहा, बस एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, right? तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट, तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। वाई, 1 and 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। अब 5 आ गया, राइट, देखो 5 and 3 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल दोनों सेम होंगे, तो ये 70 है, फिर ये भी 70 हो गया, राइट। अब देखो 70 + 4, ये 4 and 5 क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट, 4 and 5, तो इन दोनों का सम 180 होगा, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो गया। ये 110 है, 4 and 8 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 110 हो गया, ठीक है। ये 110 है, 4 and 6 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 110 हो गया, ओके। ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, क्यों, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 70 हो गया, राइट। तो क्या बचा 2, ये 110 है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट, ये भी 110 हो गया। इसको मैं जानबूझकर कोशिश की है इस क्वेश्चन में कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखलाओ, आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल दिखलाऊं, आपको इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिखलाऊं, जानबूझकर किया मैंने, ठीक। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी सॉल्व कर सकते थे इसको। देखो कैसे, ये दे रखा है ना,
ये 70 दे रखा है, यही है क्वेश्चन में, राइट, ये पैरेलल है। ये 70 दे रखा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा ये 70। ये दोनों लीनियर पेयर है, दे आर लीनियर पेयर। ये 110, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 110, इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 70 का, ये एंगल और ये एंगल, ये 70 है, ये भी 70 हो जाएगा। ये 110 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 110 हो जाएगा। ये 110 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 110 हो जाएगा। ये 70 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 710 होगा। बट क्वेश्चन में देने का मेरा ये मकसद नहीं था कि आप लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट को यूज करें, वो तो पता है ही, और वो उससे करके सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही सॉल्यूशन है। मेरा जो मकसद था, जो गोल था इस क्वेश्चन को देने का, कि सबका यूज करूं, राइट। हमने क्या स्टार्ट किया, 170 था तो 5 भी 70 हो गया, राइट। 570 हो गया तो 3 क्या है, इंटरनल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अगर ओके 70, ये 70 हो गया, राइट, ये 70 हो गया, ये देखो आप, हाँ, ये 4 and 5 फिर क्या है, 4 and 5, राइट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये यूज किया था यहाँ पे यूज किया था इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 70 था तो 110 आ गया था, राइट। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, 5 and 3 के लिए, 5 and 3 के लिए हमने यूज किया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। और बाकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी यूज किया था, क्या, 1 and 5 के लिए या 2 and 6 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी यूज किया। तो हमने ये देखो आप, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी यूज किया, इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी यूज किया, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी यूज किया। इसके लिए स्पेशली मैंने क्वेश्चन दिया था, नहीं तो सॉल्व तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन को, ओके। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, राइट, कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या बोला जा रहा है, और क्या मिसिंग वैल्यू है, क्या वैल्यूज है जो हमें फाइंड करनी है, ओके। सो द फिगर गिवन, राइट, स्टेट विच लाइंस आर पैरेलल एंड व्हाई। तो इसमें आप देखो, राइट, लाइंस दे रखे हैं, राइट, और इसमें किसी में ये नहीं बताया गया है, राइट, इसमें हमें ये कहीं नहीं बताया गया कि पैरेलल है, नहीं, कुछ एंगल्स दे रखे हैं, राइट। बट हमने दोनों चीज पढ़ा है, राइट, लाइंस पैरेलल हो तो एंगल्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, आइदर तो सेम होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं या नहीं होते हैं, राइट, हमें पता होता है, राइट। लाइंस पैरेलल पता है तो एंगल्स के बीच में क्या होगा हमें हम पता कर सकते हैं। एंगल्स गिवन है तो हम लाइंस के बारे में बता सकते हैं कि वो पैरेलल होंगे या नहीं, राइट, ओके। तो इसमें एंगल गिवन है और हमें बताना है कि लाइंस पैरेलल कौन कौन से हैं और वाई, ओके। अब देखो यहाँ पे कोई भी दो लाइन पिक करते हैं पहले, लेट्स से कि वी आर लुकिंग एट दिस लाइन एंड दिस लाइन, पहले इसमें देखते हैं, राइट, ओके। हम क्या देख रहे हैं, ये वाला लाइन और लेट्स से ये वाला लाइन, ठीक है। ये 110 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओके, वो जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये क्या है, ये दोनों लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल है, यही में दिख गया। ये देखो ये दोनों एंगल्स सेम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आप देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है, एक लाइन कट कर रही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये दोनों एंगल बने इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल्स, दोनों सेम है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, ओके। अब क्या है, और कौन सा लाइन को प्रूफ देखें, उन दोनों को देखते हैं। अगर हम इस लाइन को
अगर अब हम फोकस डालते हैं इस लाइन पे और इस लाइन पे, देखते हैं दोनों पैरेलल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दो है, वो क्या है, इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम क्या है 110 प्लस 80 विच इज 190 विच इज नॉट इक्वल टू 180। अरे 180 होता तो पैरेलल होते, 180 नहीं है मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो हमें क्या दिख गया इसमें कि लाइन AB एंड लाइन DC आर पैरेलल बट लाइन AC एंड ED आर नॉट पैरेलल, राइट। ओके, आपको इन दोनों लाइन को भी चेक करना है प्रूफ करने के लिए। आप देख सकते हो वैसे कि ये जो लाइन है इस लाइन के, क्योंकि ये दोनों ऐसे भी दिख रहा है कि ये दोनों कट रही है तो पैरेलल वैसे भी नहीं होंगी, राइट। हम वैल्यूज भी अगर देखना चाहें, राइट, तो भी देख सकते हैं, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप जैसे एक्सटेंड करोगे, देखो ये लाइन, तो इंटेंट भी नहीं था क्वेश्चन का कि आप सारी लाइन को चेक करो, क्योंकि ये तो ऐसे दिख रहा है कि कट रहे, राइट, ये कट रहे, तो वैसे भी ये और ये देखने की जरूरत नहीं है कि पैरेलल होंगे, राइट। यहाँ पे इसमें था, राइट, ये दोनों लाइन और इन दोनों लाइन में दिखाना था। तो y में अब क्या बोल सकते हैं हम, y में क्या बोलोगे, देखो कि दिस एंगल, राइट, इसको लिखना जब होगा सोल्यूशनिंग, जब सोल्यूशन करोगे, क्योंकि हमें y भी बताना है, राइट, राइट। सो हम बोलेंगे कि लाइन AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज why, बिकॉज ये देखो BAC, एंगल BAC is equal to angle ACD, angle ACD, and they are alternate interior angle. So if a transversal intersects two lines such that their alternate interior angles are same, then these two lines are parallel. उससे हमारा, आप ये भी लिख सकते हो कि alternate interior angle थ्योरम से। सिमिलरली, ठीक है, इसमें लिखना है ED and AC, राइट। ED is not parallel to AC. Why? Because this angle plus this angle is not equal to 180. ये क्या है, interior angle on the same side of transversal are not supplementary. Why? Because the internal angles on the same side of transversal, right, on the same side of the transversal are not supplementary. पहले क्यों नहीं है, बिकॉज जो इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, इसलिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इंट्यूटिव वे में, बहुत ही आसान तरीके से सीखा है कि ये सारे एंगल्स होते क्या है, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, राइट। तो ये सारे और इनके बीच का डिफरेंट जो एंगल्स होते हैं उनका क्या कनेक्शन होता है, कैसे एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं, ये सब हमने बहुत ही डिटेल में किया। एंड कुछ क्वेश्चंस भी, अच्छे क्वेश्चन भी हमने ट्राई किया।